वो छठी मैया की कहते हैं छठ व्रत महापर्व के रूप में मनाया जाता है। षष्ठी तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की छठ पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार एक राजा थे, पौराणिक कथा है ये। एक राजा थे प्रियवंत, उनकी पत्नी थी मालिनी। उनके राज्य में सुख समृद्धि शांति चारों तरफ छाई थी, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर पति पत्नी अत्यंत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। अब राजा प्रियवंत और रानी मालिनी, दोनों राजा रानी इतने दुखी थे, नित प्रति विचारे पूजा पाठ करते। एक दिन राजा बड़े दुखी मन से बिना कुछ बताए रानी को महल से निकल दिए। घोड़े पर बैठकर पहुंच गए ऋषि कश्यप के आश्रम में। कहाँ गए? ऋषि कश्यप के आश्रम में। और ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैं प्रजा का अपनी संतान की तरह ध्यान रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मेरे प्रजा सब हर प्रकार से सुखी है, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? ऋषि कश्यप ने कहा, हे राजन, आप पुत्र श्रेष्ठ व्रत कीजिए और इस व्रत को करने के लिए निराहार रहना है, व्रत टूटने ना पाए। पुत्र षष्ठी का व्रत आपको करना है, पुत्रेष्ठ व्रत आपको करना है, पुत्रेष्ठ यज्ञ करना है और निराहार करना है। कहे ठीक है। व्रत का धूमधाम से तैयारी कर लिए। पुत्रेष्ठ व्रत करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ व्रत किया जाता है, मतलब यज्ञ किया जाता है। तैयारी कर ली और यहाँ महल में रानी तैयार हो रही थी। इतना ही उनका पसंदीदा फल उनकी दासी ले आई। अब रानी को ध्यान नहीं रहा कि पुत्रेष्ठ यज्ञ होने वाला है कि मैं निराहार रहूं। वो एक फल खा ली। अब खाने के बाद ध्यान आया कि मुझे तो पुत्रेष्ठ यज्ञ में बैठना है संतान प्राप्ति के लिए। अब वो डर से राजा को नहीं बताई, प्रियवंत को ये बात उन्होंने बताया ही नहीं रानी ने कि मैंने फल खा लिया। अच्छा, पुत्रेष्ठ ऋषि कश्यप आए, पुत्रेष्ठ व्रत यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद प्रसाद का खीर जो वो यज्ञ से उत्पन्न हुआ रानी को खिलाया गया। अब रानी वो खीर खा ली। 9वें महीने उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब प्रसव पीड़ा हुआ तो उन्हें कमरे में ले गया। जब दाई ने पुत्र को जन्म दिलाया तो दाई ने बताया कि उनका पुत्र तो मृत्यु पैदा हुआ है, मरा हुआ पैदा हुआ है। अब राजन बड़े दुखी हुए। इतने यज्ञ के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो भी मरा हुआ पैदा हुआ, मृत। वह बिना बताए फिर पुनः ऋषि कश्यप के आश्रम पहुंच गए और बोला, हे मुनिवर, आपने जिस प्रकार कहा था मैंने उस प्रकार यज्ञ भी किया और रानी ने उस खीर को भी खाया और मुझे पुत्र रत्न भी मिला, लेकिन वो जीवित नहीं है, मृत है, मरा हुआ है। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई? जब ऋषि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने व्रत तोड़ दिया था। यज्ञ के पहले उन्होंने फल खा लिया, उसी के पाप से उन्हें मरा हुआ पुत्र जन्म लिया है। अब राजन ने कहा, हे ऋषिवर, क्या ये यज्ञ मैं दोबारा कर सकता हूँ? बोले, नहीं, मनुष्य भविष्य में एक बार ये यज्ञ कर सकता है। पुत्रेष्ठ यज्ञ एक बार किया जाता है। जो पुत्रेष्ठ यज्ञ आपने कर लिया, आपको पुत्र प्राप्त हुआ। अब मरा हुआ या जीवित, वो आपके कर्म फलों का नतीजा है। मैंने कहा था निराहार यज्ञ करना है। अब राजा बहुत दुखी मन से गए और पुत्र को लेकर अपने शमशान घाट पर चले गए। अब सोचा, पुत्र को अंतिम संस्कार यानी दफनाया जाता है जब बच्चे नवजात होते हैं, तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। नदी के किनारे वो गए, अपने पुत्र को जमीन में करके आत्महत्या करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, इतने पे देव सेना उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, हे राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कैसी अनहोनी कर रहे? आत्महत्या करना महापाप है। राजन, इतना भी तुम्हें नहीं पता? शास्त्रों का ज्ञात होते हुए भी ऐसी क्यों पढ़ लिया? बोले, हे माते, मैं बहुत अभागा हूँ। हर प्रकार की सुख सुविधाएं भगवान ने मुझे दी, लेकिन मुझे एक संतान से वंचित रख दिया। अब मैं क्या करूँ? तो बोले, आप कौन है माते? बोले, मैं इंद्र और रानी
सची की पुत्री देवसेना हूँ, तुम मेरी पूजा करो। जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आती है उस पे मेरी पूजा करो। बोले हे माता, पूजा विधि बताइए। माता ने कहा ये पूजा चतुर्थी से शुरुआत होती है। नहाय खाए होता है, इस दिन से सादा भोजन किया जाता है। फिर पंचमी तिथि पे खरना जिसको बोलते हैं, गुड़ की खीर और सादा रोटी बनाकर इसे खाया जाता है। और छठी तिथि पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी तैयार की जाती है, उसमें तरह तरह के पकवान फल से टोकरी भरी जाती। इसमें गन्ना होना अति आवश्यक है। गन्ना, नारियल और नींबू, कई प्रकार के फल होते हैं। ऐसे पूरा दिन व्रत करना है। छठी मैया की जय। सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इसमें सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसमें सूर्य देव की बहन ही ये षष्ठी तिथि यानी छठी मैया है, जो माता पार्वती का अवतार मानी गई है, शक्ति स्वरूपा का। इस प्रकार राजा उनसे सुने, अपने पुत्र को वहाँ दफना के उसके अंतिम जमीन में नीचे वो करके अंतिम शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके चल दिए। अब रानी से आकर ये सारी बात बताए। रानी बोली, इस बार मैं गलती नहीं करूँगी। राजा बोले, ये सब कर्मों का लेख है, नहीं तो तुम फल क्यों खाती? इतना तो याद रहता जिस चीज़ के लिए हम इतने वर्षों से तड़प रहते। ऐसी गलती नहीं, सब कर्मों का फल है। अब माता ने दर्शन दिया है और नदी के किनारे ये व्रत करना है। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देना है। उगते हुए सूरज को सारी विधि विधान बताकर राजा रानी कार्तिक माह से बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब कार्तिक का महीना आया तो उन्होंने चतुर्थी तिथि को नहाए खाए खरना सारा विधि पूर्वक व्रत किया और घाट पे गए। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। दोनों लोगों ने व्रत किया। फिर दूसरे दिन सप्तमी में उगते हुए सूरज को जल देने के बाद उन्होंने व्रत का पारण किया। अब छठी मैया के पुण्य प्रताप से रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने कुछ समय बीतने के बाद वे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब तब राजा ने पूरे प्रजा में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी छठी मैया का व्रत करेंगे और सबका खर्चा मैं दूंगा। तभी से उनके राजा के प्रियवत के राज्य में ये व्रत करने लगे और सभी खुश हो गए। तो बोले छठी मैया की जय। जैसे छठी मैया ने राजा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसी हमारी भी करें। कहते हैं छठी मैया से कुछ भी मांगो तो वह अवश्य पूर्ण होती। आइए बहुत ही विशेष एक कथा और सुनाती हूँ। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा बहू थी। तो सेठानी छठी मैया का व्रत किया करती, सारा दिन जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया करती। अब छठ का दिन आ गया, टोकरी ओकरी तैयार करी। अब छठ की घाट पे जाना था। अब बहू कहली, क्या माँ जी आप भी क्या पुराने ज़माने की और छठ की पूजा करती? ये सब कुछ नहीं होता, ये फालतू की बकवास है। नए ज़माने की थी, वो पूजा पाठ मानती ही नहीं थी। उसके पति ने कहा, तैयार हो जाओ, छठ घाट पे चलना है। तो वो पति की बात कहते हुए, क्या आप छठ घाट पे चलना है? तो उसकी सास ने कहा, ये छठी मैया के ही प्रसाद से तेरा पति हुआ है। मैं छठ पूजा करती थी, मानता मानी, तभी ये तेरा पति हुआ है। मुझे संतान प्राप्ति हुई, तू भी पूजा कर और तुझे अगले वर्ष ही तेरी गोद भर जाएगी। बोली, ये सब बकवास मैं नहीं मानती, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे अवश्य मिलेगा। ऐसे कहते हुए तैयार होने चली गई। अब ज़बरदस्ती अपने पति और सास के साथ वो छठ की घाट पर गई। घाट पे तो गई, लेकिन उसका मन तो था नहीं पूजा पाठ में। तो वहाँ से पास में मेला देखने चली गई। घाट पे न जाकर मेला देखने चली गई। बोली नहीं। उसके पति ने कहा, चलो कुछ देर माँ के पास बैठो। बोली, ये छठी वठी मैया को मैं नहीं मानती हूँ, मैं तो यहाँ पकवान खाऊंगी। वो वहाँ तरह तरह के चाट पकौड़े ये सब खाने लगी। उसका पति हार मार के आ गया, भाई बेचारा मन मार के आ गया माँ। अब वो जैसे ही नदी में स्नान के लिए गया, नदी में घुसा, तैसे ही वो डूब गया। अब डूब गया, अब ये हुआ डूब गया। अब यहाँ माँ बोली, हे छठी मैया, ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई पूजा में? मैं तो श्रद्धा से तेरा व्रत करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ मेले में खबर आई
कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया, एक व्यक्ति डूब गया। इतने बहू सुनी, बहू भी दौड़ी आई, देखा तो उसका पति ही डूब गया था, उसकी सास रो रही थी। बोली क्या छठी मैया का व्रत किया, देखा ना ये सब घाट पे नहीं आती थी, ये सब नहीं होता। अब सब छठी मैया से प्रार्थना करने लगे, हे माँ अपना चमत्कार दिखा, इसका अपनी शक्ति दिखाए माँ। वह बहुत तेज तेज उसकी सास विलाप करने लगी, बोली हे छठी मैया, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं आया तो मैं भी यहीं कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ऐसे कहकर वो अपनी जान देने के लिए खड़ी हुई, अपने प्राण त्यागने के लिए खड़ी हुई। और जैसे ही चली तैसे ही छठी मैया की तेज लहरें आई। जैसे तेज लहरें आई तो उसका बेटा भी बहकर आ गया और देखा तो बेटा जीवित हो गया। अब सब छठी मैया का चमत्कार देखते हुए छठी मैया की जय पूरे पंडाल में घोषणा हो, छठी मैया की जय। घाट पे जितने लोग थे छठी मैया की जय, सब हर्षोल्लास से जयकारा जयकारा लगाने लगे। अब यहाँ फिर छठी मैया प्रकट हुई, गर्जना हुई, बोली हे बेटी, मैं अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन तेरी बहू ने मेरा अनादर किया था, उसको सबक सिखाना जरूरी था। अब बहू ने भी छठी मैया से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की और क्षमा मांगी। इसके बाद आगे से उसकी बहू उसी घाट पर बोली, माँ इस बार तो मैंने खा पी लिया, अब अगली बार से मैं भी छठ का व्रत करूँगी। छठी मैया ने उसको आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों में वो गर्भवती हुई और 9वें महीने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। फिर अगले छठी व्रत किया, अपने पुत्र के साथ घाट पे गई और तब से मन तन से छठी मैया की वो भक्त हो गई, परम भक्त हो गई और पूजा पाठ करने लगी। जैसे छठी मैया ने उन सब की सुनी, हे छठी मैया सबकी सुनाना, सबकी सुनना, जो कथा कहे कथा सुने, जो इस वीडियो को शेयर करें, उन सब की झोली खुशियों से भरना, हर विघ्न बाधा हर संकट उनके जीवन से दूर कर देना। तो बोलो छठी मैया की जय। सभी छठ घाट पे जाइएगा और प्रसाद अवश्य लीजिएगा, आपसे मेरी विनती है। बोलिए छठी मैया की जय।